हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 की हम बात करें तो पोलोनोमियल्स की, जिसके अंदर हमने 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आगे बढ़ जाते हैं और बात करेंगे आज 2.3 की। तो आप लोग ध्यान से देख के 2.3 को, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट देखिए आप लोगों को क्या काम इसके अंदर करना है। फर्स्ट के अंदर डिवाइड द पोलोनोमियल पी एक्स बाय द पोलोनोमियल जी एक्स, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे गिवन है इन्फॉर्मेशन दोस्तों, तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है कि क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, और पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग। पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। मतलब क्या है कि जी एक्स डिवाइड करेगा, पी एक्स जो है वो अंदर रहेगा। ठीक है, जी पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। कुछ तो यही पर ही मार खा जाएंगे बच्चे, तो मार बिल्कुल नहीं खानी है। तो आप लोग देखें, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है तो जी एक्स की वैल्यू एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को लिख करके। वैसे तो आपके सामने आ चुकी है x² - 2, फिर भी ये तो क्या हो गया आपका जी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं। अब लो, पी एक्स की वैल्यू आप लोगों के सामने x³ - 3x² प्लस 5x और -3 और -3 तो कर दो आप लोग डिवाइड। अब कोई दिक्कत भी बिल्कुल नहीं है। x² - 2 डिवाइड क्या करना है, x³ - 3x² प्लस 5x और -3 और -3। बड़ा ही आसान है डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करते हैं थोड़ा सा एक बार वो समझ लो। आप पावर का गेम देखो, क्या होगा कि जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, वैसे तो बड़ा सिंपल है, पावर में से आपको पावर घटानी है, आंसर पता लगता चल जाएगा। देखिए ये पोलोनोमियल भी एक्स का, और ये पोलोनोमियल की भी थोड़ी सी बात करूं तो एक्स का, ये पोलोनोमियल है, ये भी एक्स का। तो आप पावर में से पावर घटा लो, क्योंकि ये पहला हमें सेम चाहिए, ये हमें एक्स की क्यूब भी चाहिए। तो फिर क्या काम करो, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 1 का मतलब एक्स होता है, 1 का मतलब क्या होता है, एक्स। ये लो, अब आपको पता लग जाएगा कि ये जो आप लोग जिसे डिवाइड कर रहे हो ना, तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये एक्स की 1 पावर, ये एक्स की 2 पावर। तो आपको पता, इस चीज का तो बिल्कुल पता होना चाहिए, एक्स की 2 गुणा में एक्स। ये तो 8 क्लास का भी कंसेप्ट है कि जब बेस सेम हो, जब बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। 2 और 1 3, पावर क्या हो जाती है, ऐड। बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम है यहाँ पर। तो देखो ये भी एक्स, ये भी एक्स, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, ये कितना हो गया, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। अब -2 से एक्स की करूंगा तो सेम आएगा, क्योंकि ये अलग परिवार है और ये अलग परिवार है, ये साथ साथ बैठ जाएंगे बस। तो बिठा दो -2x। लेकिन याद एक चीज रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सेम परिवार के नीचे सेम परिवार को ही बिठाना, सेम परिवार के नीचे सेम परिवार को ही बिठाना। एक्स की 3 के नीचे एक्स की 3 का परिवार आएगा, एक्स के नीचे एक्स का ही परिवार आएगा। जैसे कि -2 की एक्स से की तो 2x आ गया, इसको यहाँ नहीं लिख सकते। अब आप जानते हो, साइन चेंज कर दो सर, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो कर दो, x³ से x³ क्या हो गया, कैंसिल। और कैंसिल होने के लिए जरूरी भी है एक प्लस हो और एक माइनस हो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, सेम बचा हुआ, -3 एक्स की पावर 2 प्लस प्लस, तो जुड़ जाएंगे 5 और 2 7x। देखना एक चीज आप लोग, ये भी x का परिवार, ये भी x का परिवार, आंसर भी x का परिवार का ही बचेगा। ठीक है, और -3 अब आप लोग देखो, हमें माइनस चाहिए, आंसर क्या चाहिए, माइनस। तो सबसे पहले तो माइनस ही लगा लो। फिर अभी बताया था 2 में से 2 गया, तो देखो ये तो सेम ही है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ये भी x2 और ये भी x2, कमी किसकी थी, सिर्फ -3 की। किसकी कमी है, -3 की। तो -3 से क्या कर दो, इसकी -3 से ही -3 आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब -3 की यहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लाई। -3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई भी ध्यान दे लेना एक चीज की, मल्टीप्लाई भी पहले x की स्क्वायर से होगी, फिर -2 से होगी। चले पहले इससे करो, -3 से। ये अलग परिवार है और ये अलग परिवार है, तो साथ साथ बिठा दो, -3x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 दूनी 6। फिर वही बात याद दिला रहा हूँ, सेम परिवार के नीचे सेम बिठाना, 6 के नीचे नंबर के नीचे नंबर बिठाना। अब क्या कर दो, साइन चेंज, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया आपका कैंसल आउट, ये बचा 7x। और ध्यान देंगे, सेम सेम जुड़ते हैं, यानी माइनस माइनस को ऐड करो, 6 और 3 9, ज्यादा माइनस तो आंसर माइनस। क्या आप आगे भी बढ़े, ध्यान दे लेना, आगे बढ़े क्या, नहीं भाई। आप लोग देखें, आप लोग डिवाइड किससे कर रहे हो, x की पावर 2 से और ये बच गया x की पावर 1। जब पावर कम बचती है तो वही तो शेषफल होता है। शेषफल क्या होता है, जब ये कम बच जाए। ये तो x की 2 से कम है ना, तो आगे कैसे चला पाओगे, नहीं चला सकते। ठीक है, इस बात का पता होना चाहिए। यानी x की 2 से आप डिवाइड कर रहे थे, x की पावर 1 आ गई, अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप लोग जानते हो, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये क्या हो गया, रिमाइंडर लिख नहीं रहा हूं, ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि आप लोगों से मांग रहा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं।
चलिए मैंने पहले आपके सामने gx को रखा है। gx को क्यों लिखा है, इसका रीजन है, इसको पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक में ले आओ। प्रॉपर क्वाड्रेटिक क्या होती है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी पहले पावर की x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर, फिर विदाउट x। इस फॉर्म में रखेंगे। देखिए करने को तो हम इससे भी gx जो दे रखा है इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों करें भाई, आसान तरीके से क्यों ना कर ले। तो पहले x की 2 पावर, फिर विदाउट x, और सॉरी पहले x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर, फिर विदाउट x। देखिए पहले x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर, फिर विदाउट x। क्या से साइन बदलोगे, ये माइनस तो माइनस, ये प्लस तो प्लस। अरे साइन जब बदलते हैं जब इक्वल होता है, साइन नहीं बदलेंगे, आगे पीछे करने से कोई साइन नहीं बदला जाता। तो अब आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को, x की 2 प्लस x की 2, सॉरी ये माइनस था, x की 2 माइनस 1 और प्लस में 1, तो डिवाइड कर दो। जो डिवाइड आप लोगों को करना था px, x की 4 माइनस 3x स्क्वायर, x की 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। तो ये डिवाइड करना था, इसको हम आराम से डिवाइड कर ले जाएंगे। डिवाइड करने का तो एक ही कंसेप्ट है, वो क्या, पावर में से पावर घटा दो। तो 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 क्या बचेगी, पावर बचेगी। पावर में से पावर घटाओगे तो पावर ही बचेगी वो, और पावर किसकी बचेगी, हमेशा x की, क्योंकि पोलोनोमियल x का चला हुआ है। चले अब x की 2 और x की 2, x की कितनी हो गई 4, और माइनस x की 2 से करूंगा, ये x की 1 है, तो x माइनस x की कितनी हो जाएगी 3। कहीं दिख रहा है क्या ऊपर माइनस x की 3, नहीं दिख रहा, तो नहीं बिठा सकते तो अलग बिठा लो, यहाँ बिठा लो माइनस x की 3। अभी बताया था ना सेम परिवार के नीचे सेम परिवार रखना है, ठीक है। अब 1 से प्लस 1 से x स्क्वायर की करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 1 की चलती नहीं मल्टीप्लाई में। अरे 1 की मल्टीप्लाई में कहाँ चलती है, देखो अगर 1 की मल्टीप्लाई 10 से करूँ तो 1 रोल करता ही नहीं, तो 10 ही आता है आंसर। कितना आता है 10। अब 1 की x स्क्वायर से करूंगा, 1 की कोई प्रभाव डालेगा, चलेगी नहीं 1 की, तो खाली x स्क्वायर आएगा। अगर माइनस 1 की x स्क्वायर से करूंगा तो अभी 1 की नहीं चलेगी, लेकिन आंसर आएगा माइनस x स्क्वायर। ये बेसिक नॉलेज तो आपको आनी चाहिए, फिर भी नहीं आई तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा। चले मैं बात कर रहा था किस चीज की, 1 की x स्क्वायर से करूंगा तो x स्क्वायर ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x स्क्वायर ही आ जाएगा। आप साइन चेंज करो, माइनस माइनस और प्लस। हाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर 3 टर्म है तो आंसर में भी 3 टर्म आएंगी। कितनी आएंगी, 3 टर्म आएगी। तो प्लस माइनस ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये माइनस ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ते हैं, 3x की 2 और 1x की 2, कितनी x की 2 होगी, 4x की 2। अरे भैया ये भी x की 2 का परिवार, ये भी x की 2 का परिवार, आंसर में भी किसका परिवार आएगा, x की 2 का। और ये जान तो इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, लिखो या ना लिखो, तो 3 और 1 4, ज्यादा माइनस तो आंसर माइनस। ये तो आपको आना ही चाहिए, जो कि 2.2 में सिखा चुका था। आगे बढ़ जाता हूँ, प्लस में 4x प्लस का 5, और ये देखिए प्लस x की 3। अब ये पावर x की 3 है, सबसे बड़ी पावर है, तो सबसे बड़ी पावर का मतलब घर का मुखिया। अब मुखिया को आप पीछे बिठाओगे आगे बिठाओगे, बिल्कुल सबसे आगे लेकर आओ ना, तो यह हो गया आपके x की 3। क्या हो गया, x की 3। चले अब फिर पावर, अब पहला सेम चाहिए तो पावर में से पावर घटा दो, 3 में से 2 गया 1, मतलब 1 पावर बची। 1 पावर का मतलब x ही होता है, 1 पावर का मतलब क्या होता है x। तो कर दो, ये कितना हो जाएगा x की 3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, और 1 की x से करूंगा कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो x ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा, x ही आएगा। तो साइन चेंज कर लो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपका माइनस और एक प्लस। सबसे पहले मैथ में देखें, मैथ में जो होता है ना साइन का ही गेम होता है। किसका गेम होता है, साइन का गेम होता है। तो आप लोग एक काम तो कर ही सकते हो ना, पहले साइन को देखो, 1 माइनस 1 प्लस, जुड़ेंगे या घटेंगे, जिनको नहीं आता घटेंगे। तो 4 में से इसका कोएफिशिएंट 1 है, लगाओ या ना लगाओ, 4 में से 1 गया, 3x स्क्वायर बचा। तो क्या बचा, 3x स्क्वायर, ज्यादा माइनस तो आंसर माइनस। अब ये प्लस ये भी माइनस, ये भी घटेंगे, तो 4x में से x गया, ये भी बचा 3x, और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि ज्यादा प्लस क्या है, 4 प्लस क्या, प्लस में 5, प्लस में 5। अब फिर करो, अब क्या करना है, पहला सेम चाहिए। देखो x की 2 और x की 2, अब तो सेम ही आ रहा। अरे भाई ये भी x की 2 है और ये भी x की 2 है, सेम है। कमी किसकी है, -3 की, तो -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -3 रख दो क्वेश्चन में, कर दो गुणा। -3 की x स्क्वायर से करूंगा तो सेम आएगा -3x स्क्वायर, और माइनस माइनस से करूंगा तो +3x, और -1 से करूंगा कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। साइन कर लो चेंज, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 5 और 3 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। और क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता आपको नजर आया या नहीं आया। क्वेश्चन हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 3, x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 3। चले आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई gx मैंने लिख दिया, थर्ड पार्ट आपके सामने करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट है आप लोगों का। अभी आप लोग एक बात पर ध्यान देना, मैं हर बार gx को क्यों लिख रहा हूँ, gx को लिखने का रीजन है क्योंकि gx से डिवाइड करना था, और जिससे डिवाइड करना था ना वो प्रॉपर क्वाड्रेटिक में होना चाहिए, यानी पहले x की पावर 2 होनी चाहिए, फिर 1, फिर विदाउट x,
तो यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा ठीक करें, पहले -x⁻² + 2। कुछ बच्चे तो यही रुड़क जाते हैं। क्यों रुड़क जाते हैं? वो साइन चेंज कर लेते हैं। अरे भाई आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होते। ये देखो x⁻² माइनस था तो माइनस का रखना, 2 प्लस है तो प्लस का ही रखना। इतना गेम आप लोग को अच्छे से रख लेना चाहिए। अब कर लो -x² + 2 जिससे डिवाइड करना था। रखो किसको डिवाइड करना था? डिवाइड करना है x⁴ - 5x, x⁴ - 5x + 6, इसको डिवाइड करना था तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, हमें पहली तो बात ये प्लस चाहिए। ये क्या चाहिए? प्लस चाहिए। प्लस कब आता है? मल्टीप्लाई में आप जानते हो ना प्लस, क्योंकि यहाँ जो रखोगे बाहर मल्टीप्लाई होती है, आपको ये जानते हो बाहर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये अगर ये माइनस का है तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? माइनस, तभी तो माइनस क्या होंगे? प्लस, क्योंकि रिजल्ट क्या चाहिए? प्लस। पहले तो ये साइन वाला गेम समझ आ गया। अब आप जानते हो, अब तो कुछ नहीं बचा, पावर में से पावर घटा दो, 4 में से 2 हो गया, 2 बचा। 2 का मतलब क्या है? 2 पावर है, पोलिनोमियल x का, तो x⁻² बचा, है ना? क्या बचा? x⁻², तो कर दो, तो ये हो गया x⁻4। अब आगे बढ़ो, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, -2x² है ही नहीं कहीं तो अलग रख लो, -2x²। अब आगे बढ़ो, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस, साइन चेंज हो गया, कैंसिल करो, तो ये बचा -5x प्लस में 6 और ये बचा 2x²। प्लस का हो चुका है, किसका हो चुका है? प्लस का। तो यही रखूँ या आगे रखूँ? भाई हाईएस्ट पावर है तो आगे रखूँगा 2x²। अब क्या चाहिए? ध्यान देना, सबसे पहले साइन पर गेम करो। ये प्लस का चाहिए रिजल्ट, किसका चाहिए? प्लस का रिजल्ट चाहते हैं, माइनस लगाना पड़ेगा। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि पहले माइनस है, पहले क्या माइनस ही क्या होता है? प्लस, इसलिए वहां पर माइनस लगाओ सबसे पहले। अब कमी किसकी है? देखो ये तो सेम है, ये भी x⁻² ये भी x⁻², कमी सिर्फ 2 की है। किसकी कमी है? 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो करो इसकी, तो ये हो गया 2x² और प्लस माइनस का 4। अरे भाई प्लस माइनस -2 जा 4, साइन चेंज करो, माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट, तो ये बचा -5x प्लस ही होता है। अरे भाई प्लस ही होता है और वैसे भी ऐड ही होता है, तो -5x + 10, ये पावर 2 थी, ये पावर 1, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर बच गया और उधर आपका क्या बच गया? क्वोशिएंट बच गया। होपफुली आपको समझ तो आ ही रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट की स्टेटमेंट तो मैंने लिख दी, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं पूछा क्या गया है। पढ़े एक बार। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो मैंने वही क्या किया, सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड कर तो आपके सामने एक बार रख रखा है, अभी डिवाइड करेंगे। लेकिन इसने बोला क्या इसका फैक्टर है। फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 होता है, बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो यस होगा सर, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा। अब यहां से 2 बातें आपको समझ आ जाएगी, एक तो आपको दोबारा से डिवाइड करना आ जाएगा, दूसरा आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। गेम वही है कि आपको क्या काम कर लेना है, बिल्कुल एक ही काम करना। वो काम क्या? पावर में से पावर घटानी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट 2 चाहिए, तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो रख ही लो, 2 को तो रख ही लो, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि 2 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाओ, पावर में से पावर घटा लेना, 4 में से 2 गया 2, तो ये बचेगा t⁻2, तो कर दो, तो ये हो गया 2t⁻4। अब दोबारा करोगे तो -3 की 2 से करूंगा, माइनस का 6 t², क्योंकि t² हमारे पास है। -3 की 2 से करो -6 तो t², तो रख दो सेम परिवार के नीचे सेम परिवार, -6 t², साइन चेंज करो, माइनस प्लस। कुछ तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर कितनी टर्म आएगी। देखो यहाँ पर टर्म 2 है तो 2 ही टर्म आएंगे। कितनी टर्म आएंगी? 2 ही टर्म आएंगी, तो प्लस माइनस हो गया कैंसिल, बाकी सेम का सेम, 3t की 3 और ये प्लस में 4t²। 4 कहाँ से आ गया? अरे ध्यान दो, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, तो 6 में से 2 गया 4, ज़्यादा प्लस तो आंसर प्लस, -9t -12। अब क्या चाहिए? पहले तो बात 3 चाहिए, तो 3 तो रख ही लो यहाँ पर, अब पावर 3 इसकी पावर 2, तो पावर 1 बची। पावर 1 का मतलब t, क्योंकि पोलिनोमियल t का चला हुआ है, तो t से मल्टीप्लाई करो तो 3t हो जाएगा। अब 3t से t² की करोगे तो 3t³ और प्लस माइनस का नोटी, अरे प्लस 3t की -3 से करोगे तो 3 × 9 नोटी, प्लस माइनस होता है रिजल्ट। अब फिर साइन चेंज करो, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस माइनस फिर कैंसिल, प्लस माइनस फिर कैंसिल क्यों कर रहे हो? अरे सेम है ना, ये भी 3t³ ये भी 3t³ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90। जब सेम में से सेम जाता है तो कैंसिल होता है, नहीं होता? ठीक है, कैसे जी? देखो ना, 8 में से 8 गया, रिजल्ट क्या होता है? 0। तो आप इसको चाहे कैंसिल भी कर दो, 0 है इसलिए कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो बच गया 4t² और -12। तो सबसे पहले 4 नंबर
नंबर है, कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो 4 तो मैंने इसलिए रख दिया, और ये t की 2 और ये t की 2 तो सेम ही है, मतलब ये तो t की 2 सेम है, तो अब इससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, और किसी की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, तो 4 1 1, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो जब ये सेम आ जाए ना तो इसका काम खत्म, ओनली 4 से मल्टीप्लाई होगी। किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से, तो ये हो जाएगा 4t² और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, तो फिर देखिए सेम में सेम कैंसिल, सेम में से सेम कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर होगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा यस। क्या आ जाएगा? यस। चले नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सेकंड की तरफ। तो देख ले सेकंड का थर्ड पार्ट ले लिया, एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, सेकंड आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ना समझ आए तो कमेंट करना, दोबारा करा दिया जाएगा। चलिए ये देखें, फिर वही पावर वाला कंसेप्ट है, नहीं पहला हमें सेम चाहिए, तो पावर में से पावर घटाओ, 5 में से 3 गया 2, 2 का मतलब x की 2, x की 2 क्यों? पोलोनोमियल x का चला हुआ है, इसलिए x की 2 बचेगा। अब x की 2 की x की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की 5 ही आएगा, फिर x2 की -3x से करोगे तो -3x की 3 आएगा। क्यों आएगा? x की 2 ये रही, x की 1 ही रही, तो x की 3 हो जाएगा ना, तो -3x की 3, सेम परिवार के नीचे सेम परिवार रख दिया। 1 से करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये x² ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा? ये x² रह जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये सेम से सेम क्या हो गया? कैंसिल। और 4 ध्यान देना, 4 में से 3 गया 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो आपका बचेगा -x3, माइनस का x की 3, क्योंकि x की 3 का कोफिशिएंट 1 ऑटोमेटिक है, एक माइनस है एक प्लस है, तो घटेंगे। 4 में से 3 गया 1, लिखना चाहे तो गलत बिल्कुल भी नहीं है, लिख भी सकते हो। चलिए मैंने लिख भी दिया, और x² से x² क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो बच गया प्लस का 3x प्लस का 1। फिर क्या काम करोगे? वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती और आप लोग कंफ्यूज ही हो जाओगे, तो आपका सिर्फ बचा x की 3। अब पावर में से पावर ही घटा लो, सबसे पहले तो माइनस चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? माइनस, तो माइनस चाहिए, माइनस तो रख ही दो, माइनस चाहिए तो माइनस ही रख दो। अब यहाँ पर 3 में से 2 गया, सॉरी ये तो सेम ही है, x की 3 और x की 3, इसका मतलब क्या है? 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी? 1 से। सेम लेकर आने सेम रिजल्ट कब आता है? 1 से मल्टीप्लाई करने से, तो 1 से कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 से नहीं, -1 से, तो -1 से करोगे तो -x की 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया 3x, और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब करो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, प्लस प्लस 2। ध्यान देना है, कैंसिल मत कर देना, 1 से 1, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो चुका है, माइनस नहीं रहा अब ये प्लस, तो 2 हो जाएगा आपका क्या क्वेश्चन? तो ये इसका पोलोनोमियल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आंसर 9 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।